योगी की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब योगी बाबा खुद की मर्जी से बनाएंगे सिंघम। इस एक फैसले के लिए सीधा अमित शाह से भिड़ गए योगी। नया कानून देख अखिलेश यादव के भी उड़ गए होश। आखिर क्यों अचानक पलट दिया गया योगी के केंद्र सरकार का पुराना इतिहास। अब डीजीपी की नियुक्ति खुद करेगी यूपी सरकार, केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी ये काम। जी, उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी समय से कार्यवाहक डीजीपी से काम चला रही है। परमानेंट पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर योगी और मोदी सरकार के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। अब योगी सरकार ने पुलिस मुखिया की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय ले लिया है। योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि योगी कैबिनेट का ये फैसला व्यवस्था में दखल देने जैसा है, जो कि सरासर गलत है। इस फैसले से सीएम योगी और केंद्र सरकार की अनबन की खबरों पर कहीं न कहीं मुहर लग गई है। वहीं पूर्व डीजीपी ने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप है। वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा ने कहा कि यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है। डीजीपी को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नामों का एक पैनल भेजती है, जिस पर केंद्र सरकार अपना निर्णय लेकर राज्य में डीजीपी की नियुक्ति करती है। उन्होंने कहा, योगी कैबिनेट का ये फैसला व्यवस्था में दखल देने जैसा होगा, जो कि गलत है। हालांकि ये बात भी सही है कि इतने सालों से यूपी को परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए राज्य सरकार की मजबूरी हो गई थी कि वो अपना फैसला खुद ले। वहीं पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक निर्णय में राज्य सरकार से डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियम बनाने के लिए कह चुका है। ये नियम उसी के आधार पर बनाया गया है। अब इसी नियम को फॉलो किया जाएगा। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार को अधिकार है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग काम करे, क्योंकि पुलिस विभाग किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को अधिकार होना चाहिए कि कौन डीजीपी बनेगा, कौन डीजीपी प्रदेश के हित और अच्छी कानून व्यवस्था दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कार्यवाहक डीजीपी बनने से बचाव हो सकेगा और अच्छा काम हो पाएगा। ए.के. जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पंजाब सरकार ने 2 साल के लिए अपना डीजीपी नियुक्त कर दिया है। पूर्व में भाजपा ने कहा कि डीजीपी एक ऐसा पद होता है जो मुख्यमंत्री के विश्वास का होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को डीजीपी पर ही विश्वास नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के स्तर से चुने गए डीजीपी का समाज में संदेश चला जाता है। इस स्थिति में डीजीपी के निर्देश का सख्ती से पालन होगा। तब डीजीपी के निर्देश को कोई हल्के में नहीं लेता है। सरकार का ये फैसला हर तरीके से ठीक है। दरअसल योगी सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा जिस फैसले की चर्चा हो रही है वो है डीजीपी नियुक्त करने को लेकर कैबिनेट पर लिया गया फैसला। योगी कैबिनेट ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश के मुखिया यानी कि डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य सरकार ही कर सकेगी। अभी तक डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को नामों का एक पैनल भेजती थी, जिस पर केंद्र सरकार अपना फैसला सुनाती थी। हालांकि योगी कैबिनेट के फैसले के बाद अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। योगी सरकार ने डीजीपी का कार्यकाल 2 साल के लिए तय कर दिया है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जो कमेटी डीजीपी के नाम पर अपना निर्णय लेगी। इस कमेटी में रिटायर्ड जज के साथ मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक अफसर, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनकी ओर से नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख गृह सचिव और एक पूर्व डीजीपी शामिल रहेंगे। अब योगी कैबिनेट के इस फैसले के पॉलिटिकल मायने भी निकाले जाने लगे हैं। मीडिया में अक्सर सीएम योगी और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें चलती रही हैं। इस तरह का कैबिनेट में निर्णय लेना इन खबरों पर मुहर लगाता है। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या योगी ने ये फैसला लेकर बिल्कुल सही किया, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल ले ली? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।